नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लेक्चर इन हिंदी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ, क्योंकि जो कि मेरे दोस्तों ने कहा था, मेरे कमेंट में लिखा गया था कि कबीर दास के पोएम की कविता उन्हें समझ में नहीं आती है। तो उसके बारे में बताता हूँ। पहले उनकी कविता के बारे में बताने से पहले मैं उनके कुछ जीवनी के बारे में बता देता हूँ। आखिर कबीर था कौन, इनका जन्म कब हुआ, इसलिए पहले उनके जन्म और उसके कुछ मतलब कौन सा धर्म के थे, इस सब के बारे में ज़रा बताना ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद आपको समझ में अधिक आएगा। चलिए चलते हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में, लेकिन ये विवादास्पद है, वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ठीक है। उनकी माँ का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू था। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए ईश्वरवाद में आस्था का व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना की को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द यानी सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह यानी बीजक नाम से परिचित है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। उनकी भाषा में सुधक्री कहा गया है। इसे ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। एक बात और दोस्तों, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो इतना तो आप जान लिए कब जन्म हुआ था, क्या कैसे हुआ था, कौन सा धर्म के थे। अब इसके दोहे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इनका दोहा बहुत ही रोमांचक और कभी भी अपना रस नहीं छोड़ने वाली है। जब भी आप पढ़ोगे, आज पढ़ो या कभी भी पढ़ो। चलते हैं अब इसके दोहे की ओर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो को, जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। दूसरा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर की अच्छी तरह पढ़ ले तो अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी है। तीसरा, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे था धई उड़ाए। अर्थ, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। दूसरा, तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आँखीन परे, तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे जब दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो इनकी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे सो घरा, ऋतु आए फल होए। इसका यानी इसका अर्थ यथार्थ, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ के सौ घड़े पानी में सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थ,
कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि आप हाथ की इस माला को फेरना जोर छोड़कर मन की मोतियों को बदले या फेरे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। अर्थ, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल होता है न कि उसकी म्यान का, उसके ढकने वाले खोल का। दोष पराये देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे जिनका आदि न अंत। अर्थ, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरे के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। जिन खोया तीन पाया गहरे पानी फैठ, मैं बुपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल जो कोई बोली जाने, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। अर्थ, अधिक कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ, न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थ, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न ब्राह्मबार, तरुवर जियो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। अर्थ, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खराब बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हो कोई दोस्त ना कोई से दोस्ती ना कहूँ से वैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस दोए लरी मुए मरम न कोई जाना। कबीर कहते कि हिंदू राम को भक्त है और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ कर मौत के मुंह जा पहुँचे, तब भी दोनों से कोई सच को ना जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरझाए मन, कही कबीरा चित्ता न अजऊ जो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही सामान्य ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानी, हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थ, कबीर कहते कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण के गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण के गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। कबीर कहते हैं जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता है तब गुण कौड़ी के भाव चल जाता है।
गर्भियों काल गाहे कर केस, न जाने कहाँ मारिसी के घर के परदेस। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथ में तेरे केस पकड़े हैं, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, एक दिन दिना छिप जाएगा जियो तरा प्रभात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य शरीर का क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हार जले जियो लाकड़ी, केस जले जियो घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। अर्थ, यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगिया सो अंतवे फूलिया सो कुमलाही, जो चीनिया सही ढई परे, जो आया सो जाही। अर्थ, इस संसार का नियम है यही है कि जो उदय हुआ वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ वह मुरझा जाएगा, जो चिन गया वह गिर पड़ेगा और जो आया वह जाएगा। झूठे सुख से सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चैवना काल का मुँह, कुछ मुँह में कुछ गोद। अर्थ, कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्नता होता है। देखकर सारा संसार के मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई न मिला हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर कहीं काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए अब कहते हैं कि इन्हें कुछ ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए प्राणी को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। संत न छारे संतई न, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भभूक बैठिया तऊ शीतला न तजंत। अर्थ, सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पैर से सांप लिपट रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भयाज, जहाँ तन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। कबीर कहते हैं कि संसार व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और उसका मन होता है। जहाँ उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल कर पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सजहे पाई, जे मन जोगी होई। अर्थ, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले की व्यक्ति का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियों सहज ही प्राप्त हो जाती है। कबीर सो धन संचय, जो आगे को होय, शीश चढ़ाए पोटली ले जात ना देखियो कोय। अर्थ, कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध ले जाते तो किसी न देखा, माया मोई न मुआ, मरी मरी गया शरीर, आसरा तृष्णा न मोई, यो कही गए कबीर। अर्थ, कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न कोई, पानी पे घिव निकसे, जो रूखा खाए न कोई। अर्थ, मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो,
उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल गए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देख माही। अर्थ: जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक से प्रभु को पाया। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाँव पसारी। कबीर कहते कि अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो। सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हित, अब पछताए होत क्या, चिड़ियाँ चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही नहीं करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गवई सो के, दिवस गवाई खाए के, हीरा जन्म अमोल सा, कोरी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कौड़ी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अर्थ: खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो न ठीक से किसी का छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं, न ही उसके फल सुलभ होते हैं। दुख से सुमिरन सब करे, सुख से करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। साई इतना दीजिए जाके कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिससे सब मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमान को भी भोजन करा सकूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी, करेगा कब। कबीर दास जी समय की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। सब ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम कर पाओगे कम। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। कबीर दास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मारना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अर्थात पुरुषार्थ से स्वयं
चीज़ों को पर्याप्त करो, उसी किसी से मांगो मत। ठीक है दोस्तों, मैंने दोहा तो सभी बोल दिया, कि आपने बोला था तो मैंने ये कर दिया। अगर समझ में नहीं आए तो फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।